बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आपने कद्दू की बेल को अगर घर पे ग्रो किया हुआ है या फिर खेत में, अगर उस कद्दू की बेल की हाइट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको सहारे की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसे ही कद्दू या करेले की बेल को रहने देते हैं तो फिर हमारी बेल की ग्रोथ भी मुतासर होती है और उसके ऊपर फ्रूट भी नहीं आता। अगर आपने खेत में कद्दू की बेल ग्रो की हुई है तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हों तो आपके सामने बहुत कम महदूद पैमाने पे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हमारे पास किचन गार्डनिंग में बहुत कम जगह होती है। जैसा कि हमारे यहाँ भी जगह का फुकदान है, क्योंकि हमारा घर जो बिल्कुल छोटा है तो इसकी छत भी आपको पता है जितना नीचे मकान है उस हिसाब से इसकी छत भी बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हमने पौधे भी ग्रो किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 150 के करीब हमारे पास गमले हैं। तो यहाँ पे कद्दू जैसी बेल को ग्रो करना ना सिर्फ मुश्किल काम है बल्कि नामुमकिन काम भी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी इस कद्दू की बेल को हमारी मज़ीद केयर और हिफाजत की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं हमारे कद्दू की बेल के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज के ऊपर हमारे इस पौधे को ऐसे सहारे की ज़रूरत होगी जिससे हमारे ये पौधे के ऊपर आने वाले फूल मुतासर हों। हमारी इस कद्दू की बेल की हाइट तकरीबन 6 से 7 फीट के करीब है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारी कद्दू की बेल ना सिर्फ महफूज रहेगी बल्कि इसके ऊपर लगने वाला फल भी दोस्तों महफूज रहेगा। वो चीज़ क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी तो हमने सोचा इन लकड़ियों को क्यों ना काम में लिया जाए। जब इन लकड़ियों को यहाँ से किसी धागे या किसी डोरी की मदद से बांध दिया जाएगा तो ये एक तरह का ये छत सी बन जाएगी जिसके ऊपर हमारी इस कद्दू की बेल को रखना आसान होगा और हमारी कद्दू की बेल जो है मुसलसल अपनी ग्रोथ भी बढ़ाती रहेगी और दोस्तों अपने ऊपर फ्रूट भी डेवलप करती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की सीढ़ी सी तैयार की है, जैसे हम किसी मकान के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की। तो यहाँ पे अपने कद्दू की बेल को चढ़ने के लिए आसानी होगी, यानी अपने यहाँ कद बढ़ाने के लिए और अपनी हाइट बढ़ाने के लिए ये जो सीढ़ी है बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी कद्दू की बेल को बढ़ने के लिए। वैसे तो हमें इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। आपको पता है कद्दू की बेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट करती है और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। वैसे करेले की बेल के लिए बेहतरीन एक सीढ़ी सी है, मचान सी है। आप करेले की बेल के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास लकड़ी कम थी तो यहाँ पे इस साइड पे भी 3-4 लकड़ियाँ जो है ना लगनी चाहिए थी ऊपर की साइड को इस तरह। तो इससे हमारी ये सीढ़ी तो ज़्यादा मज़बूत होनी थी और इसमें आप अच्छी तरह अपनी बेल को एडजस्ट कर सकते थे। तो हम गांव जाएंगे तो वहाँ से कोई लकड़ियाँ कलेक्ट करेंगे। तो गांव में आपको पता है कि लकड़ी जो है आसानी से मिल जाती है। हमारे उधर गार्डन में खजूर लगी हुई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 2-3 जो स्टिक हैं ये खजूर की स्टिक हैं। तो वहाँ से हम और स्टिक लाएंगे तो यहाँ पे उनको बांध देंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने कद्दू की बेल को किस तरह इस सीढ़ी के ऊपर एडजस्ट करना है। दोस्तों, कद्दू की बेल को कुछ इस तरह हमने सहारा दे दिया है उस सीढ़ी के साथ, जिसे आप मचान भी बोलते हैं। तो आप इस तरह की मचान या इस तरह की फ्रेम को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हो। आप पूरी दीवार के साथ इस तरह का फ्रेम बना के लगा सकते हो। आप इसको उठा के ऊपर यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे सेट किया जाए इस कपड़े के साथ, ये जो मेन इसका रस्सी है या इसकी डोरी है इसके साथ बांध दिया जाए तो ये ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत भी लगेगा और ज़्यादा यहाँ पे सूट भी करेगा। दोस्तों, अगर यही कद्दू की बेल किसी खेत में लगी होती तो वहाँ पे जैसे दरख्तों की बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं उनको काट के इनके नीचे रख दिया जाता है, ताकि इन दिनों में ख़ास कर बरसात के मौसम में फंगस डेवलप होने से बच जाए। हमारे पौधे फंगस से ज़्यादा बरसात के दिनों में भी दोस्तों मरते हैं, इसलिए इन बेलों के नीचे सहारा दे दिया जाता है। इससे बेल भी महफूज रहती है और इसके ऊपर लगने वाला फ्रूट भी महफूज रहता है।
आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमने अपने कद्दू की बेल के ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल से हमारे इस कद्दू की बेल के ऊपर ना सिर्फ ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ दोस्तों हमारे पौधे के ऊपर फूल भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे इस कद्दू की बेल के ऊपर फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। फूल आने के साथ साथ हमारे कद्दू की बेल की जो रूट सिस्टम है वो भी अच्छी तरह डेवलप हो चुका है। दोस्तों किसी भी पौधे की मसलसल ग्रोथ के लिए रूट सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर ये जो सफ़ेद आप रेशे से देख रहे हैं, ये कद्दू की बेल के ऊपर आने वाली वो जड़ें हैं जिसको हम फीडर रूट बोलते हैं। फीडर रूट का काम यहाँ से ग़िज़ा को हासिल करना होता है। तो ये जो पौधा है, पौधे की जो मेन ब्रांच है, इसके नीचे जो मेन जड़ होती है उसका काम होता है पौधे को सहारा देना। तो अगर दोस्तों आपके पौधे की फीडर रूट आना बंद हो जाती हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ना रुक जाती है। तो यहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल किया था वो आपको बताते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ये जो गोल गोल सा नज़र आने वाला फर्टिलाइज़र ये बकरी की जो गोबर होता है वो है। दोस्तों बहुत ही नरम फर्टिलाइज़र है, बहुत जल्दी डीकम्पोज़ हो जाता है और इसके इस्तेमाल से दोस्तों पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ हमारा पौधा जल्दी फ्रूटिंग के ऊपर भी आ जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको हमारा चैनल पे जो दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लगती हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।